नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 28वें दिन की कथा के रूप में 28वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के सभी 27 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करने के लिए रोज सवेरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित और ज्येष्ठ मास से संबंधित कथाओं का श्रवण करते हुए ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय रोज बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का 28वां अध्याय बताऊंगी। इसके पहले 27वें अध्याय में ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा कि फिर सावित्री ने क्या किया। तब स्कंद जी बोले कि सावित्री के दुर्विषह तेज के कारण यमराज जी स्वयं आए थे। उसके बाद वे सत्यवान की देह से आत्मा को निकालकर यमपुरी को जाते हैं, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती है। तो यमराज जी कहते हैं कि तुम लौट जाओ और जाकर अपने पति की पारलौकिक क्रियाकर्म को करो। तब सावित्री कहती है कि आप धर्म की बात करते हैं, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। तब धर्मराज जी उससे प्रसन्न होकर उसे वर देते हैं, तो वह अपने सास ससुर के लिए नेत्र, राज्य व रूप मांगती है। साथ ही अपने पिता के लिए 100 पुत्र और स्वयं के लिए भी 100 पुत्र और पति का जीवन वरदान स्वरूप मांगती है। फिर धर्मराज जी की प्रदक्षिणा करती है। धर्मराज जी के वरदान से उसका पति जीवित हो जाता है, सास ससुर को नेत्र और राज्य मिल जाता है, उसके पिता के और उसके 100 पुत्र हो जाते हैं। अब आगे की कथा हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 28वें अध्याय में ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य के रूप में श्रवण करेंगे। स्कंद जी बोले कि हे विप्रगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वंदारक नाम का ब्राह्मण हुआ। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और अनेक बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत सुख भोग किया, परंतु वृद्धावस्था में पुत्रहीन होने के कारण वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त अनेक प्रकार के व्रत यथाविधि किए। जब वृद्धावस्था तक भी उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई, तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वश होकर वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर उससे बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का त्याग क्यों करना चाहते हो। तो उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुन के वंदारक ब्राह्मण ने अपना सब वृत्तांत बताया। तब भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पे जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्यान्न भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों को घर में जल दान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से अवश्य तुमको पुत्र प्राप्त होगा। ये कह के ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वृंदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथनानुसार अपनी स्त्री सहित व्रत को करने को तत्पर होता है और प्रतिदिन प्रातःकाल ज्येष्ठ मास में स्नान करने लगा। किसी समय देवयोग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र यानी शिकारी को देखा। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया। उस व्याघ्र को आया हुआ देख के वृंदारक जल पात्र को उसके ऊपर फेंक देता है और जैसे ही वो जल के छींटे उसके ऊपर जाते व्याघ्र के ऊपर यानी शिकारी के ऊपर, तो वो दिव्य देह धारी हो जाता है और प्रसन्नात्मक व्याघ्र कहने लगता है कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे ब्राह्मण, पहले मैं एक शिकारी था और मैंने अनेक हत्याएं की, बहुत पाप किए। उस दोष से दूसरे जन्म में मैं फिर से व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से युक्त मैं आपके दर्शन मात्र से मुक्त हो गया। हे भद्र, आप क्या पुण्य करते हैं, वह पुण्य कृपा करके मुझको बताइए। व्याघ्र के ऐसा कहने से ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास कृत पुण्य को उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया
और व्याघ्र ज्येष्ठ मास स्नान कृत्य पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक को गया। उसके पश्चात वंदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास के व्रत के प्रभाव से उसके एक महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के होने पे वंदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण के वचनों को सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान का महात्म्य कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र के स्पर्श से परम हिंसक व्याघ्र यानी शिकारी मुक्त हो गया और वंदारक ब्राह्मण को विष्णु भगवान सदस्य विष्णु भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है सो आप मुझसे कहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य अष्टविंशो अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।